Hello everybody, I am Sukvarsha, your English teacher, and I welcome you all in my channel. So students, what are we going to do? Today we are going to do present indefinite, or it is also called present simple. कल हमने एक लेसन किया था और उसके पहले भी मैंने एक लेसन की वीडियो अपलोड करी है। फर्स्ट 2 जो लेसन्स थे वो जस्ट एक इंट्रोडक्शन थी आपको समझाने की कि हम बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ठीक है, तो बेसिक नॉलेज जो है वो पहले मैंने अपने 2 लेक्चर्स में आपको दे दी है, तो आप जो चाहे तो फर्स्ट 2 लेसन्स आप देख सकते हो। और जो आज का लेसन है इसमें मैं आपको मेन जो टेंस की काइंड्स मैंने बताई थी पहले, तो वो फर्स्ट काइंड जो है आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगी, विच इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसको बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल। सबसे पहले टाइटल को समझते हैं, दैट व्हाई इट इज कॉल्ड इनडेफिनिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडेफिनिट? इनडेफिनिट का क्या मीनिंग होता है? प्रेजेंट तो समझ आ गया आप सबको। प्रेजेंट टाइम वो टाइम होता है जो ऑनगोइंग टाइम है, जो अभी चल रहा है, जो अभी चलता टाइम है ना, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट टाइम। नाउ व्हाट इज इनडेफिनिट? फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनिट का क्या मीनिंग होता है? डेफिनिट का मतलब होता है अगर कोई चीज निश्चित है, अगर कोई समय निश्चित है, उसको हम बोलते हैं डेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब है कि टाइम जो है वो निश्चित नहीं है, मतलब जो एक्शन प्लेस हो रहा है वो बोलने के जरूरी नहीं है कि वो बोलने के टाइम पे हो, है ना, लेकिन एक्शन हो रहा है, एक्शन होता है प्रेजेंट में, बट दैट एक्शन इज इनडेफिनिट। समझ में आ रही है आपको बात? दैट इज व्हाई इन सेंटेंस को बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, बिकॉज जो एक्शन है, एक्शन टेक्स प्लेस इनडेफिनेटली। ठीक है, जरूरी नहीं है कि बोलने के टाइम पे वो एक्शन होता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हो रहा है एक्शन, रिपीटेडली यूजुअली वो होता है, तो हम उसको इनडेफिनिट बोल देते हैं, इसीलिए इसको प्रेजेंट सिंपल भी बोला जाता है। तो आइए इसके बाद हम करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स क्या हैं। चलो रूल्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ भी कम्युनिकेट करते हो, कोई भी सेंटेंसेस बनाते हो, या चाहे वो पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है, तो उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। किसी भी लैंग्वेज के अगर हम रूल्स फॉलो करेंगे तो उसके बाद हम उस लैंग्वेज की मास्टरी कर सकते हैं। वी कैन हैव वेरी गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज, अगर हम उसका प्रैक्टिकली यूज भी करेंगे तो आज के लेसन में मैं आपको रूल्स तो बताऊंगी ही, साथ में यूजेस भी बताऊंगी कि ये सेंटेंसेस जो है वो यूज किन सिचुएशंस में होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ताकि आपको रूल्स तो आ ही जाएंगे, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल आपको एप्लीकेशन कहाँ पे करनी है सेंटेंसेस की, ये भी आपको पता चलेगा। तो स्टार्ट करें, चलो। रूल्स, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको पहले बोला है कि इंग्लिश सेंटेंस पैटर्न क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो रूल्स में मैंने जैसे यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये मैंने वी के साथ, वी मीन्स वर्ब, ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। वी मीन्स वर्ब, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया वी। तो अगर आपको बाद में मैं ऐसे सेंटेंसेस करवाऊंगी तो मैं ऐसे ही लिखूंगी V1, V2, V3, ओके। V1 का मतलब क्या है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब आप सबको आई होप की नॉलेज होगी पहले से। वर्ब्स जो होती हैं, वर्ब्स का मीनिंग होता है एक्शन। मैंने आपको पहले लेसन में बताया था 2 तरह की होती हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है, तो मेन वर्ब की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। मेन वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है ना, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जैसे यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देती हूँ, जैसे स्लीप फर्स्ट फॉर्म, स्लेप्ट सेकंड फॉर्म,
slept, थर्ड फॉर्म, स्लीप मतलब होता है सोना, eat फर्स्ट फॉर्म, ate सेकंड फॉर्म, eaten थर्ड फॉर्म, drink फर्स्ट फॉर्म, drank सेकंड फॉर्म और drunk थर्ड फॉर्म। तो ये जो है ये ऐसे बहुत मतलब वर्ब्स की तो कोई कह लो कि एंड ही नहीं है ना, तो ये तो बहुत सारी होती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब लिखा, एग्जाम्पल दी आपको वैसे ही। ये इसको फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, ये सेकंड V2 है, ये थर्ड है, मतलब V3, इसको मैं वैसे अपने हिसाब से लिख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और साथ में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मैंने आपको बताया था, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके ऊपर काम हो रहा है। अगर आप ऑब्जेक्ट की नॉलेज देना चाहते हो सेंटेंस में तो आप ऐड कर दो, अगर आपको नहीं लगता कि ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है तो यू कैन स्किप द ऑब्जेक्ट। अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं भी लगाते हो तभी भी आप एक सेंसिबल सेंटेंस बनाते हो, ठीक है। तो सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को यहां पे मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करा, एक तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं और एक प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं। ये भी मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल, ये सारा मैंने अपने पिछले 2 लेसन्स में क्लियर किया है। तो आप चाहे तो वहां पे जाके प्लीज जो मेरी पहली 2 वीडियोस हैं वो आप जरूर देखें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि व्हाट इज सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट्स मेरे पास हैं ही, शी, इट, बॉय, गर्ल, मतलब एक जना है ना, तो ही मतलब किसी एक लड़के के बारे में बात कर रही हूँ, शी किसी एक लड़की के बारे में, इट कोई भी चीज है, एक है, बॉय कोई एक लड़का या गर्ल एक लड़की, ओके। अगर तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा। ध्यान दीजिएगा, ये रूल आपको समझने हैं, आपको नोट डाउन करने हैं ताकि आपको इसमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को इसी चीज में कंफ्यूजन होती है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म तो लगा दी लेकिन समटाइम्स दे फॉरगेट टू ऐड एस और ईएस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस या ईएस लगेगा। कब लगेगा? जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर कोई एक चीज है सब्जेक्ट, एक चीज के बारे में बात हो रही है, तो वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा। जैसे ही वर्क्स, शी स्लीप्स, इट गोज, बॉय ड्राइव्स, देखो ड्राइव मैंने लिखा और साथ में मैंने एस ऐड करा। गर्ल डांसेस, डांस लिखा साथ में मैंने एस ऐड करा, ओके। दूसरी तरफ अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, मतलब एक से ज्यादा जने हैं, एक से ज्यादा जनों की बात हो रही है, तो हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। वी डोंट यूज एस और ई एस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इफ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल, एक से ज्यादा लोग हैं, तो वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसके साथ एस या ईएस आप नहीं लगाओगे। जैसे यू, ये यहां पे देखिए ही एक लड़के की बात हो रही थी, यू मतलब एक से ज्यादा जने हैं, कोई भी हो सकता है, तो वर्ब की अकेली मैंने फर्स्ट फॉर्म लगाई है, एस या ईएस साथ में मैंने नहीं लगाया हुआ। वी स्लीप, दे गो, बॉयज ड्राइव, गर्ल्स डांस। अगर यहाँ पे बॉय होता तो ड्राइव्स आना था, है ना, फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ मैंने एस लगा देना था। अगर यहाँ पे गर्ल होता तो डांसेस आना था, मैंने डांस के साथ एस लगा देना था। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लूरल है ना, सब्जेक्ट प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की अकेली फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। आई होप आपको ये तो क्लियर हो गया रूल कि सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस नहीं लगाएंगे।
नहीं लगना है अगर सब्जेक्ट आपका ज्यादा है। अगर एक से ज्यादा जने हैं तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस नहीं लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट एक है, अगर एक जने की बात हो रही है, सिंगुलर है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगेगा। तो ये बेसिक सा एक रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगी, आई एम गोइंग टू रब इट। ओके, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल्स ऐड कर दूंगी। दूसरी तरफ मैं आपको बताने जा रही हूं आइडेंटिटी क्या है, हम कैसे पहचान करेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये जस्ट मैंने आपको कई मतलब बच्चों को ट्रांसलेशन करनी होती है ना, तो ट्रांसलेशन के हिसाब से मैंने बोला है। ये कईयों को हिंदी के सेंटेंसेस आते तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, तो उस हिसाब से मैं वो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रही हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो टेंस होते हैं जिनके एंड में ता है, ती है, ते हैं। जैसे लड़के फुटबॉल खेलते हैं, आगे ना एंड में ते हैं। जिनके सेंटेंसेस के लास्ट में ते है, ती है और ते हैं, ता है, ती है और ते हैं लगे, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्योंकि यहाँ पे जो खेलने का एक्शन है वो इनडेफिनिट है, हमें नहीं पता कि वो कब खेलते हैं। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि वो आजकल प्रेजेंट टाइम में वो खेलते हैं। हो सकता है कि वो अभी खेल रहे हो सकता है कि वो नहीं भी खेल रहे, फिर भी मैं बोल रही हूँ कि वो खेलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम है खेलना। वो मतलब लड़के फुटबॉल खेलते हैं, मतलब प्रेजेंट टाइम में वो खेलते हैं। उन्होंने खेलना अभी नहीं छोड़ा, वो खेलते हैं। शाम को खेलते हैं, दोपहर को खेलते हैं, मॉर्निंग को खेलते हैं, मुझे नहीं पता। इसीलिए तो इसको इंडेफिनिट बोलते हैं, क्योंकि खेलने का एक्शन हो कब रहा है इसका कोई भी डेफिनेट टाइम नहीं है। लेकिन बस इतना क्लियर है कि एक्शन जो है वो प्रेजेंट में होता है। ओके, लड़के फुटबॉल खेलते हैं। चलो इसको हम ट्रांसलेट करें, क्योंकि मुझे पहचान तो आ गई कि भाई ये सेंटेंस जो है, ये जो मैंने लिखा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे? क्योंकि लास्ट में ते हैं लगा है कि लड़के फुटबॉल खेलते हैं। इसमें जो एक्शन है वो इंडेफिनिट है और जो एक्शन है वो प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मुझे पहचान तो हो गई। अभी मैं इसको करूंगी ट्रांसलेट। चलिए ट्रांसलेट करते हैं। लड़के मीन्स बॉयज। अभी यहाँ पे आपको अप्लाई करना है रूल। बॉयज कितने जने हैं? एक लड़के की बात कर रही हूँ कि ज्यादा की बात कर रही हूँ? मैं ज्यादा लड़कों की बात कर रही हूँ ना। बॉयज दूसरे नंबर पे आएगी वर्ब, फुटबॉल नहीं आएगा। पैटर्न क्या था? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले। तीसरे नंबर पे मैंने यहाँ पे लिख दिया फुटबॉल, ऑब्जेक्ट है ना मेरा ये, तो लास्ट में आएगा। अभी आप मेरे को बताओ कि इसके साथ एस लगना है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या इसके साथ एस लगेगा? नहीं लगेगा, है ना। ये तो हमने रूल में अभी अभी करा कि बॉयज के साथ, मतलब बॉयज नहीं, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मैं इसके साथ एस नहीं लगाऊंगी। चलो इस सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लड़के की जगह लिख देती हूँ लड़का। मैंने सिंगुलर कर दिया, मैंने प्लूरल से इसको सिंगुलर कर दिया। तो खेलते हैं, खेलते की जगह में मैंने लिख दिया खेलता। ओके, तो मैंने सिंगुलर कर दिया सारा सेंटेंस कि एक लड़के की मैं बात कर रही हूं। तो चलिए इसको आप मॉडिफाई करो। आप कैसे करोगे? क्योंकि ये रूल तो नहीं अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे ऊपर लड़का लिखा है, मैं यहाँ पे बॉयज लिख रही हूँ। चलो मैं यहाँ पे बॉय कर देती हूँ। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट वन सिंगल बॉय, so I'm writing boy only. Fine. Boy play football. Is it correct? क्या ये करेक्ट है? आप रूल अप्लाई करके देखो, सोचो क्या ये करेक्ट है? नहीं, ये करेक्ट नहीं है। कैसे करेक्ट नहीं है? क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट
सिंगुलर है, अगर आपका सब्जेक्ट एक जना है, सिंगुलर की बात कर रही हूं मैं, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आएगा। यहां पे मैं एस लगा रही हूं। बॉय प्लेज फुटबॉल, दिस इज द करेक्ट वन, ये सही सेंटेंस है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? रूल्स मैंने आपको बताए कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा, अगर प्लूरल है तो वर्ब की बस अकेली फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, उसके साथ एस या ईएस नहीं लगेगा। तो ये मेरा एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया यहां पे। तो ये मैंने आपको रूल बताए पहले, फिर आइडेंटिटी बताई, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको ट्रांसलेशन आ जाती है कि आप इसको ट्रांसलेट करो। तो ट्रांसलेट के लिए पहले तो सब्जेक्ट की पहचान होनी, सेंटेंस की पहचान होनी चाहिए कि ये सेंटेंस कौन सा है, कि एक्शन जो है वो कैसा हो रहा है एक्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनडेफिनिट एक्शन है ना, हो तो प्रेजेंट में रहा लेकिन इनडेफिनिट है, हमें नहीं पता भी को कब कब खेलते हैं, सुबह खेलते हैं, शाम खेलते हैं, आई डोंट नो, बट the action takes place in present time, present time में एक्शन हो रहा है, तो इसलिए ये प्रेजेंट तो है लेकिन इंडेफिनिट है। तो मुझे पता चल गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। पता चल गया तो भाई, जब पता चल गया तो रूल्स फॉलो करो, रूल्स लगाओ, इसको ट्रांसलेट करो। सब्जेक्ट को देखो, अगर सिंगुलर है तो आपको रूल पता है, अगर प्लूरल है तो क्या रूल लगाओगे, वो आप सबको यहाँ पे क्लियर हो गया। क्या ये चीज आपको क्लियर है? आप प्लीज साथ साथ में अपने आप को चेक करते जाएं। अगर आपको नहीं क्लियर होता है तो आप वीडियो को दोबारा देखें। अगर फिर भी नहीं क्लियर होता है, इफ यू वांट टू आस्क मी पर्सनली, यू कैन ऐड योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स, तो मैं आपका रिप्लाई करूंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने बात तो कर ली, मैंने आपको बता दिया कि इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों बोलते हैं, इसके रूल्स क्या है, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, इसकी क्या पहचान होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूं पहचान, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है। फिर मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी बताई, मैंने आपको लिख के बताया कि अगर सिंगुलर है तो कैसा रूल लगेगा, अगर प्लूरल है तो कैसा रूल लगेगा। चलो अब हम बात करते हैं इसके यूजेस की। हमें पता तो चल गया इंडेफिनिट है क्या, रूल क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो सारा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। नाउ वी आर गोइंग टू डू यूजेस। इसको यूज कैसे करना है भाई, हमें पता तो, बनाने तो आ गया सेंटेंस, लेकिन बोलना कैसे है, किस सिचुएशन में बोलना है, चलिए करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले मैंने इसका यूज लिखा है, जब आप टू टॉक अबाउट थिंग्स इन जनरल, जब आप कोई बात जनरली बोल रहे हैं उसके लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करोगे। ठीक है, जब आप कोई चीज जनरली बात कर रहे हैं किसी चीज के बारे में, तो उसके लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हो। जैसे फैक्ट्स, फैक्ट, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, कोई एक्शन जो है वो रिपीटेडली होता रहता है, ठीक है, तो उसके लिए आप तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करोगे। जैसे द अर्थ गोज राउंड द सन, देखो अर्थ एक है तो गो के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ मैंने एस लगाया यहाँ पे, गोज, द अर्थ गोज राउंड द सन। ये जनरल है ना, ये फैक्ट है, एक ये तथ्य है कि जो धरती है वो सूर्य के आसपास घूमती है। दिस इज अ फैक्ट। तो फैक्ट के लिए मैंने यहां पे लिखा द अर्थ गोज राउंड द सन, कि जो अर्थ है वो सूरज के आसपास घूमती है। तो ये एक तथ्य है, ये फैक्ट है। अगर आप किसी फैक्ट के बारे में बात कर रहे हो तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाओगे। यहाँ पे एक्शन घूमने का हो रहा है ना, घूमना, गोज राउंड, घूमना, आसपास, राउंड, गोज राउंड। ओके, दूसरा मैंने लिखा कि जनरली द कैफे ओपन्स एट 7:30 PM। जो कैफे है जहां पे आप जाके थोड़ा रिलैक्स करते हो, कॉफी वगैरह पीते हो या कुछ भी है, कोई ड्रिंक्स लेते हो, तो द कैफे ओपन्स एट 7:30 PM। जो कैफे है वो 7:30 बजे शाम के खुलता है। ता है, आ गया ना, ता है, अर्थ घूमती है। तो ये सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये फैक्ट्स हैं, ये जनरल एक्शंस हैं जो कि प्रेजेंट में होते हैं।
तो उसके लिए हम ये यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर आप फैक्ट के बारे में बात कर रहे हो, अगर आप जनरली किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो कि ऐसा होता है वैसा नहीं होता है, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करोगे। मैं अपनी एग्जांपल दूं अभी आपको। जैसे मैं पढ़ाती हूं, ठीक है, आई टीच, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूं, आई टीच इंग्लिश। मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक चीज ऐड नहीं की है कि आई के साथ अगर आपका सब्जेक्ट आई है, मीन आई एम गोइंग टू रब दिस सेंटेंस। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा, तो अभी मैं इसको रब कर रही हूं। ओके, आई के साथ क्या यूज होगा? अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ प्लूरल वाले रूल्स यूज होंगे, ये वाला, आई टीच, आई वर्क, आई गो, आई प्ले, आई ईट। ओके, आई टीचेस नहीं आएगा, आई वर्क्स नहीं आएगा, आई गोज नहीं आएगा, आई प्लेस नहीं आएगा, आई ईट्स नहीं आएगा। तो आई के साथ कौन से वर्ब यूज होंगी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लूरल वाले रूल्स लगेंगे आई के साथ। ठीक है, तो अभी अपनी एग्जांपल दे रही थी तो एकदम से मुझे ख्याल आया कि मैंने आपको तो ये बताया ही नहीं कि आई के साथ आपको कैसी वर्ब यूज करनी है। आई होता तो चलो सिंगुलर है, क्योंकि आई का मतलब होता है मैं, तो एक ही पर्सन की बात होती है आई, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग इसके साथ प्लूरल लगेगा, सिंगुलर नहीं लगेगा। ऐसा क्यों होता है? मुझे फ्रैंकली इसकी नॉलेज नहीं है। रूल्स आर रूल्स, रूल्स बने हुए हैं किसी भी लैंग्वेज के, तो वी कांट क्वेश्चन द रूल्स, हम रूल्स को क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई के साथ मैंने आपको बता दिया। हम ये यूजेस के बारे में बात कर रहे थे, टू टॉक अबाउट थिंग्स इन जनरल, कि जो जनरली चीजें होती हैं उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वी यूज द प्रेजेंट सिंपल टू से हाउ ऑफन वी डू थिंग्स। मतलब अपने हैबिचुअल एक्शंस के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं कि हम अक्सर क्या चीज करते हैं, तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं 6 बजे उठती हूँ, मैं खाना पकाती हूँ, मैं जॉब पे जाती हूँ, मैं कपड़े धोती हूँ, या कुछ भी कोई काम करता है। जैसे आप बोलते हो ना कि धोबी का काम क्या होता है? कपड़े धोने का। आप बोलते हो धोबी कपड़े धोता है ना। वॉशरमैन, कितने हैं वॉशरमैन? एक या दो? कितने वॉशरमैन की बात कर रही हूँ मैं एक वॉशरमैन की बात कर रही हूँ। वॉशरमैन धोने की इंग्लिश है वॉश, इसके साथ एस आएगा या ई एस? इसके साथ ई एस आएगा। वॉशरमैन वॉशेस क्लोथ्स, है ना, वॉशरमैन वॉशेस क्लोथ्स, उसका काम है, वो करता है, वो धोबी जो है वो कपड़े ही धोता है ना, उसका काम है वो। तो जो कुक है वो खाना पकाता है, वो उसका काम है। जनरल एक्शंस हो गए ना, जनरल हम बात कर रहे हैं कि कोई बंदे का कोई काम है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे। उस सिचुएशन में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। यहां पे मैंने एग्जांपल लिखी है, हैबिचुअल एक्शंस के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलोगे। आई गेट अप एट 8 o'clock, मैं 8 बजे उठती हूँ या मैं 8 बजे उठता हूँ। ठीक है, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी ना, ऐसे यस नहीं आएगा। यहाँ पे कैफे, कैफे के साथ एस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि कैफे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आना था, तो इसलिए आई हैव एडेड एस हियर। रॉबर्ट यूजुअली गोज अवे 2 or 3 times a year, जो रॉबर्ट नाम का लड़का है वो 2-3 बार, साल के 2-3 बार जाता है, साल में 2-3 बार जाता है। मतलब यूजुअली वो ये काम करता है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। हमें नहीं पता कब जाता है, हमें इतना पता है 2-3 बार जाता है। धोबी कपड़े धोता है, हमें नहीं पता कब धोता है, बस मुझे इतना पता है कि उसका काम है कपड़े धोने का, तो वो कपड़े धोता है। तो ये जो सेंटेंसेस है, जब हम जनरली बात कर रहे हैं, जब हम फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, और जब हम अपने हैबिचुअल एक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही हम बोलेंगे। ओके, तो अभी मैंने आज के लेसन में सिर्फ आपको इतना बताया है कि इसके रूल्स क्या है, इसकी पहचान आइडेंटिटी क्या है, हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे और किस सिचुएशन में इनको यूज करना है। ठीक है,
तो कल के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी। ये तो देखिए, ये जो मैंने सेंटेंसेस लिखे ना, ये सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। यहाँ पे मैंने ना इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऐड करे हैं ना नेगेटिव। धीरे धीरे करके हम सारा कुछ ही कवर करेंगे। एक लेसन में मैं इतना कुछ आपको नहीं करवा रही हूँ क्योंकि आपका भी ये बेसिक नॉलेज है। तो बेसिक नॉलेज के हिसाब से इतना एक लेसन के लिए काफी है। सिंगुलर सॉरी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए मैं आपको कल के लेसन में बताऊंगी कि अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट को नेगेटिव में बनाना है या इंट्रोगेटिव में बनाना है तो हम उसके रूल्स क्या हैं, उसमें हम क्या ऐड करेंगे। आई होप आपको आज का लेसन अच्छा लगा होगा। अगर आपको नहीं कुछ समझ में आया है तो मैंने ऑलरेडी टोल्ड यू कैन ऐड योर कमेंट्स इन कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। तो अब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो अगली वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड और वीडियोस देखते रहें और ऐसे ही आप सब अपना मुझे प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच।